meeting is being recorded. श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंद में ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। श्री आदिनाथ भगवान की जय। जी। तो अब महावीर जी भगवान को प्रणाम करते हुए और अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं और जैन शिक्षा समृद्धि के मंच का अभिवादन करते हुए और सभी अपने मार्गदर्शकों का अभिवादन करते हुए और उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करते हुए हम ये अपना कार्यक्रम आज का शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज अभी हमारे साथ 6 मित्र जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत हम एक बार करते हैं। बिंदु जी हैं, संकल्प जी, आशिका जी, रश्मि जी, शिवांगी जी और अनिल जी। तो ये उत्तम शिक्षक के प्रथम सत्र की समाप्ति के साथ और द्वितीय सत्र के प्रारंभ के लिए ये हमने आज एक चर्चा के लिए परिचर्चा करने के लिए कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ श्री विजय जैन जी भी है, हमारे अध्यक्ष। तो हम उनका अभिवादन भी करते हैं और उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में सबकी ओर से। उत्तम शिक्षक, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, यह वेबिनार हमने रखा है प्रथम सत्र में। जो भी हम लोगों ने सीखा उसको किस रूप में, किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग कर रहे हैं या शिक्षक के रूप में उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, और किस प्रकार से हम जेएसएस के विजन को आगे बढ़ाते हुए समाज का चरित्र, बच्चों का विकास कर पा रहे हैं या बच्चों के जीवन में हम कोई बदलाव कर पा रहे हैं जिससे उनके जीवन में उनका लेवल अप हुआ हो, यानी कि उनका मानसिक विकास हम कर पा रहे हैं, शारीरिक विकास, उनके लक्ष्यों के निर्धारण के लिए काम कर पा रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या उत्तम शिक्षक के प्रथम सत्र में सीखा, वो एक बार हम सब लोग प्रस्तुति करने वाले हैं। सभी के पास प्रस्तुति के लिए 2 मिनट का समय होगा। उसके उपरांत हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि आने वाला सत्र किस रूप में हो, उसमें क्या होना चाहिए, क्या आपके आइडियाज हैं, क्या आपके विचार और मत हैं, क्या आपको लगता है संभावनाएं हैं उसमें बदलाव करने की, किस तरीके से उसकी चर्चा और कब से प्रारंभ हो, किस तरह प्रारंभ हो, वो एक रूपरेखा रहेगी। उसके साथ साथ हमारे मार्गदर्शक विजय सर और कमल सर रहेंगे हमारे साथ, जिनके सानिध्य में हम आगे चर्चा करेंगे और सीखेंगे और इनपुट्स लेंगे कि कैसे हम जीवन में और आगे प्रगति कर सकते हैं और इन सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं मिलकर, जिससे कि जो भी विजन है विजय सर का और जेएसएस का वो हम पूर्ण कर पाएं और समाज की बेहतरी के लिए मिलकर कार्य करें, एकजुट होकर एक टीम और एक परिवार की तरह कार्य करें। तो ये सबसे सुंदर चीज तो हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे एक सुंदर परिवार है जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ खुलकर और अपनेपन से बातें कर पाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले कौन अपनी प्रस्तुति देना चाहेगा? समय हमारे पास बिल्कुल निश्चित है। जी बिंदु जी, स्वागत है आपका। हमारे संकल्प जी, आप टाइम कीपिंग करेंगे, 2 मिनट रहते हुए बिंदु जी को बता देना है। और इसी प्रकार बिंदु जी आप संकल्प जी के लिए टाइम कीपिंग करेंगे। तो ऐसे जो पहला प्रतिभागी रहेगा वो अगले प्रतिभागी के लिए टाइम कीपिंग करेगा। तो 2 मिनट हमारे पास रहेंगे, तो 1.5 मिनट होते ही संकल्प जी आप बिंदु जी को बता देंगे। जी बिंदु जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जी सर, हमने पिछले सत्र में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी और बहुत कुछ शायद बदलाव भी आया। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि अब स्कूल तो अब खैर मैं नई ज्वाइन कर रही हूँ। 5 तारीख से मेरा ज्वाइनिंग है, एज ए प्रिंसिपल पोस्ट मिला। बहुत अच्छी स्कूल है। जो ट्यूशन के कुछ बच्चे थे उनके संग में इतने दिन काम कर रही थी, तो एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर था। उसको कुछ स्टोरी देख के या खान एकेडमी जो आपने मुझे मतलब अपने लोग का था, तो क्या उससे बहुत मोटिवेशन मिल रहा था। जय जिनेंद्र सर, मोटिवेशन बच्चों को मिल रहा था। बच्चा बहुत खुश भी हो रहा है जब आता है। तो मैम पहले खान एकेडमी दिखाओ। मैंने कहा पहले तो याद कर अपना होमवर्क किया हो आपने, तब मैं आपको खाना वगैरह दिखाती हूँ। तो वो बहुत आराम से कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो क्या बोलूं, लेकिन परिवर्तन थोड़ा हुआ है बच्चों के अंदर। और हम लोग कहानी के माध्यम से भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। बच्चे कहानी सुनते हैं बहुत आराम से। कहानी सुनाने से बहुत वो खुश भी होते हैं और सीख भी पाते हैं।
इस तरह से उनमें लोकतांत्रिक भावना भी, मैंने एक दो डिबेट कंपटीशन कराया, कुछ बड़े 2-3 बच्चे थे उनमें, तो वो भी वो कर पा रहे हैं। और कुछ बच्चों को मैंने एंकरिंग करना जैसे बताया कि इस तरह से आप एक स्पीच वगैरह दे सकते हो, जो 8-9 के 2-3 बच्चे हैं मेरे पास, उनको बताया तो उन्होंने भी उसकी एंकरिंग करने के जो सैंडविच फॉर्मूला हमने उनको उसको आगे बढ़ाना, बच्चे बहुत हुए और अच्छा कुछ अच्छी चीजें ही मिली है, अच्छे लोगों के संग जुड़े हुए, अच्छा सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी तो आपने और क्या इसमें आपको लगता है कि आपने जो भी सीखा वो बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करने के साथ अपने अपने, चलिए आपका टाइम ओवर हो गया, फिर बात करेंगे इसके बाद दोबारा, जब मैं भी रुक गई टाइम। 45 मिनट के बाद एक बार। जी संकल्प जी आपका स्वागत करते हैं। बिंदु जी आप टाइम कीपिंग कर लीजिएगा। संकल्प जी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी वीडियो ऑन कर लीजिए संकल्प जी। एक मिनट सर, लाइट प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे लाइट गई हुई है। कोई बात नहीं, ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जी तो जो हमारा प्रथम सेमिनार था उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा और बच्चों को भी सिखाया है, और जो हम संस्था के लिए काम करते हैं समाज के लिए, उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रो मिली इस चीज़ में। और इससे जो हमने सीखा, अभी जो हमारा अंतिम जो वेबिनार था पुष्कर सर जी का, तो उसके सीखने के बाद हमने जो है 2-4 गीतों की रचना भी की कि ये कैसे में सैंडविच आदि डालना होता है, कैसे में पब्लिक के सामने बोलना होता है, सारी चीज़ें उस पर काम करा। और आगे भी हमने जो टूल सीखे थे उन टूल्सों के माध्यम से नई नई जानकारी हमने प्राप्त की, और यहाँ से जो भेजने की प्रोसेसिंग थी संस्थान में, तो वो सारी इसके थ्रू और अच्छी हो गई हमारी। तो बहुत अच्छा लगा सीखने के लिए, और आगे सेमेस्टर में हम वो चीज़ें सीखना चाहते हैं जो एक नेक नहीं, इंसान के अभी अंदर होनी संकल्प जी चाहिए। हम सिर्फ अभी संकल्प जी जी अभी हम सिर्फ अभी हमने क्या सीखा है प्रथम सत्र में, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जी दोबारा सर। बातें करेंगे अगले सत्र। जी तो जी अभी हमने इसमें तो क्या बहुत कुछ सीखा, सीख सका। और उसको 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 आप उस रूप में बताइए कि एक्टिविटी के नाम के हिसाब से जो आपको अच्छी लगी, आपने कैसे प्रयोग किया उनका, उससे क्या जी जी बदलाव जी है। जी जी। और जो टूल्स का था, टूल्स का भी सीखा, और टूल्स को बच्चों को भी सिखाया अच्छी तरीके से, कंप्यूटर पे किस तरह से डिजाइन आदि होती हैं, फॉर्म वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, और भाषा आदि लिखने की जो कला सिखाई गई थी वो भी सीखी है, और बच्चों को भी ड्राइंग आदि सिखाए, नई नई जो मैम ने सिखाए थे वो भी चीजें सारी सिखाई हैं यहाँ पे, और अच्छा भी लगा यहाँ पे, और ऐसे ही सीखते रहेंगे सर। उससे बच्चों में क्या बदलाव आपने अनुभव किया। जी बच्चों में अच्छा लगा सर उस चीज का, कि जैसे हम सिखाते थे तो बच्चे भी कहते कि नई नई जानकारियां हैं जो अभी तक इन चीजों से अवगत नहीं थे, उनको पता नहीं था इस चीज का ऐसा भी होता है, हमें भी नहीं पता था कि मोबाइल में भी इस तरह से होता है, वो सीखा। टाइम जी ओवर। चलिए धन्यवाद। जी आशिका जी स्वागत है आपका। सर सादर सभी को जय जिनेन्द्र। सर जी आवाज आ रही है? सर हाँ जी हाँ उत्तम जी। शिक्षा के प्रथम सेमेस्टर हम लोग ने जो अटेंड किया उसमें 21 वेबिनारों में हमने बहुत कुछ सीखा और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है। कहानी के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार याद करना चाहिए और कहानी के माध्यम से पढ़ना सिखाया, गेम गेम खिलाए और प्लस माइनस मतलब गेम के माध्यम से उनको सिखाया कि उंगली से भी कर सकते हैं, लाइन से भी कर सकते हैं। तो बच्चों को भी मतलब नई टेक्नोलॉजी से उन्हें बहुत अच्छा लगा। टूल्स के बारे में सिखाया तो टूल्स में पेंडिंग कराई, ईमेल आईडी मेल आईडी बनाना सिखाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, और हम लोग को भी बहुत कुछ नॉलेज मिला इस बार। और मतलब बच्चे भी खुश हुए कि हाँ मैम कुछ अलग करा रही है, पढ़ा भी रही है और पढ़ाई के साथ एक्टिविटी भी करवा रही है। और जैसे मैम लोग ने बताया क्या होता है, हर कुछ अपन लोग हर पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को मतलब कुछ गेम के माध्यम से भी पढ़ाई करा सकते हैं। तो ये चीज भी मतलब स्कूल में भी बहुत सामने बोला कि बहुत अच्छी चीज कराई है आपने, मतलब गेम भी करा दिया और साथ में पढ़ाई भी होगी तो बच्चे भी बोर होते हैं, उन बच्चों को भी इंटरेस्ट आता गया।
मैंने कोचिंग में भी बहुत सारे मतलब आपने जो सिखाया था कहानी के माध्यम से वो सब मैंने कोचिंग में भी इम्प्रूव किया बच्चों को। जो बच्चों को बिल्कुल ऊधम ऊधम करने में मन लगता था, उनको कहानी के माध्यम से क्वेश्चन आंसर हमने याद कराए थे। उनको भी जी बहुत अच्छा लगा इस बार। और हमने भी बहुत कुछ सीखा, जो हम लोगों ने सीखा मतलब उसका बहुत अच्छा रहा इस बार का सब कुछ। जी जी। हाँ जी, जी सर। बताइए और क्या कैसे बदलाव आपने अपने अंदर महसूस किया, खुद के सर अंदर हमने क्या भी बदलाव आए? सर हम लोग के अंदर भी बहुत कुछ बदलाव आए, क्योंकि मतलब हम लोग भी एक अपन लोग रटते जैसे हैं, तो रटते रटते अपन को भी पढ़ाने का इंटरेस्ट कम होते जाता है। कुछ नई चीज कराओ तो उससे अपना भी इंटरेस्ट बढ़ता है और बच्चों का भी बढ़ता है। बच्चे भी बोलते कि मम्मा आपने बहुत अच्छा कुछ कराया। छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब ये रहता है कि हर कुछ अपन मारते पीटते हैं, ये भी मेरे में सुधार है कि बच्चों को गुस्सा नहीं करना, मारना नहीं, उनको प्यार से हैंडल करना है। मतलब ये चीज। और योगा भी हम लोग ने कराई, योगा के साथ पीटी भी कराना शुरू किया। हर रोज मतलब स्कूल में 10 मिनट कराना शुरू कर दिया गया है हर क्लास में। मैंने बोला कि मेरे सर ने बोला, तो इससे बच्चों का भी एक रहता है कि हाँ कुछ न्यू चीज मतलब स्कूल में हो रही है पढ़ाई के माध्यम से भी। तो सबको बहुत अच्छा लगा इससे। धन्यवाद आशिका जी। चलिए आप टाइम कीपिंग करिएगा। रश्मि जी आपका स्वागत है। सभी को जी रश्मि सादर जी। जय हिंद। जैसे कि सर आपने अभी तक के इतने वेबिनार में सिखाया, तो मैं उसके लिए बोलना चाहूंगी कि सबसे तो पहले हम लोगों ने ही सीखा, फिर जाके बच्चों को सिखाया। तो सर पहले तो बच्चों को एक तो टॉपिक पे बात करना, जैसे कि आप बोलते थे ना कि बच्चे अदर टॉपिक पे बात करने लगते हो, मैम ने बताया कि स्टोरी के थ्रू बोलो, आपने भी बोला था। तो सर मैं ना, स्कूल तो अभी बंद चल रहा, लेकिन जो मेरी 5th से लेके 8th क्लास तक के बच्चे हैं ना कोचिंग में, मैंने उनको बोला कि आप किसी ना किसी टॉपिक पे लिख के आना, तो उन्होंने लिखा। तो मतलब उनकी अशुद्धि रही कि उनने मतलब लैंग्वेज को अच्छे से लिखा, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा, एक प्रयास किया। किसी ने अपने पापा के बारे में लिखा, तो किसी ने मम्मा के, तो किसी ने दीदी के बारे में लिखा, तो किसी ने मेरे ही बारे में लिख दिया कि आपको बहुत गुस्सा आती है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा अच्छा लिखा है, ऐसे ही प्रयास करते रहो। और उसके साथ साथ सर गेम्स के माध्यम से भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मतलब उनको एक एक्साइटमेंट रहती कि आज ये लेवल खत्म हुई है तो अगली दूसरी लेवल चालू होनी है। जब हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट है, तो बच्चों को तो और ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको तो फोन का क्रेज रहता है। तो सर इससे जी बच्चों का भी माइंड का सेटअप बहुत ज्यादा वो हुआ है। और उसी के साथ साथ सर को जैसे कि मैम ने बताया था, पिनाक्षी मैम जी ने, कि बच्चों को कैसे खेल खेल में पढ़ाएं। तो सर मैंने ना, ये 3 साल का ही बच्चा है, उनकी मम्मी ने जबरदस्ती बोला है कि आप बैठाओ, इसे पढ़ाना सिखा। तो मैंने उसे डॉट्स के माध्यम से, बिंदु के माध्यम से उसे बर्ड्स बनाना सिखाया। तो उसे मस्ती मस्ती लगती है, लेकिन उसके साथ साथ वो सीख रहा है। तो सर उस 3 साल के बच्चे को आ से लेके अहा तक के पूरे बर्ड्स अपने हाथ से अब बनाने आने लगे सर। तो इससे हमें लगा कि हाँ, बच्चों को खेल के माध्यम से भी कुछ पढ़ाया जा सकता है और कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। और इन मीटिंग्स के जी माध्यम से मैंने मतलब ऐसा है कि गेम के थ्रू और योगा के थ्रू, और साथ ही साथ सर जो आपने गूगल मीट वगैरह सिखाया, उसका भी मैंने यूज किया। सबसे पहले तो मैंने ना, जो स्लाइड्स, मेरा प्रोजेक्ट था ज्योग्राफी का, तो मैंने उसी के स्लाइड के थ्रू जब प्रोजेक्ट भेजा, तो मैम बोलती है कहाँ से सीखा है, तो मैंने कहा ये हम लोगों की संस्था है। तो बोलती, वो मेरी मैम भी बोली ज्योग्राफी की, वो ठाकुर है, वो बोलती मुझे ऐड नहीं किया जा सकता। मैंने क्यों नहीं किया जा सकता, मैं आपका पूछ के बताऊंगी, मैं आपको भी ऐड करवाऊंगी। तो उनको भी अच्छा बहुत लगा कि तुमने कुछ नया सीखा और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो सर बहुत अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू सर। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत आपका। जी नेक्स्ट कौन? चलिए शिवांगी जी, शिवांगी जैन कोतमा। चलिए टीना जी ने हैंड रेज किया, तो टीना जी पहले, फिर शिवांगी जी को लेते हैं। जी टीना जी आपका स्वागत है। रश्मि जी आप टाइम कीपिंग कीजिएगा। सभी को मेरा सादर जय हिंद। जी इस जो हमारा सेमेस्टर हुआ है, उससे बहुत सारे बदलाव मैंने अपने आप में भी पाए हुए हैं और बच्चों में भी पाए हुए हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने आप में बहुत सारा बदलाव पाया हुआ है। और सबसे अच्छा ये रहा कि मेरी जो थिंक थी, मैंने उसको बदलने की कोशिश की है कि दूसरों के गुण देखना चाहिए, दोष नहीं। ये सबसे बड़ा बदलाव पाया है। और बेझिझक बोलना भी सीखा है। और बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है हमने। और अभी जैसे हम लोग का अप्रैल और मई में स्कूल चल रहा है, तो हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से ज्यादा सिखाते हैं, जैसे स्टोरी के माध्यम से या फिर खेल खेल में कुछ भी करा के, और ये ज्यादा सिखाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, बच्चों को अभी डेली एक अच्छी आदत भी सिखा रही हूँ।
और इस अप्रैल के महीने में मेरा ये रहा है कि जो बच्चे पीछे रहते थे उनको मैंने आगे करने की कोशिश की हुई है। तो मतलब इससे फायदा भी बहुत हुआ है कि बच्चे अपने आप से बोलने लगे हैं। तो अभी तो बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने लगेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं। जो हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में सीखा है वही हम लोग सिखा रहे हैं। तो मैं स्टोरी के माध्यम से सिखाती हूँ, और जो टूल्स हैं उस टूल्स के बारे में भी बच्चों को बताया है, और बच्चों से कराते भी हैं। और वो खान अकेडमी उनसे भी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये सारा, और ये सीखा था जो कि पहले से प्लान करना। तो हम लोग प्लान भी पहले से कर लेते हैं कि कल क्या सिखाना है। इस सब तरीके से हम लोग सिखा रहे हैं, और इससे अच्छे अच्छे फीडबैक भी हम लोग को मिल रहे हैं। जी हाँ जी, अभी समय है बच्चा को बताइए टीना जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। कॉन्फिडेंस तो मतलब बहुत मजबूत हो गया। स्पेसिफिकली नाम लेकर आप बता सकते हैं क्या टूल है, कौन सी टेक्निक है जिसने आपको प्रभावित किया और बच्चों हाँ के लिए सर, फायदा हुआ? वो ड्यूलिंगो सबसे ज्यादा तो वही, मतलब हम लोग जो टीचर्स हैं वो भी लास्ट में जो हमारा समय रहता है उसमें 15 मिनट खेलते हैं, और बच्चों को भी डेली कराते हैं वो। तो बच्चों का तो मतलब पेरेंट्स से भी ये मैसेज आया है कि बच्चे जो फोन चलाने में फालतू समय बर्बाद करते थे वो अब ये सीखने में करते हैं, और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है उनका। और वो खान एकेडमी वो भी बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग ने भी खेल के देखा वो, और बच्चों से भी कराती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो ये दो अभी चल रहे हैं। और फिर गूगल फॉर्म बनाना, ये भी सब लोगों ने हम लोग ने स्कूल में किया है। अभी मतलब जो हम लोग ने पहले सेमेस्टर में सीखा हुआ है वही स्कूल में चल रहा है अप्रैल और मई में, बच्चों के साथ भी और अपने आप में भी वही कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया टीना जी, तो अपग्रेड हुए हैं सभी लोग और अच्छा लग रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। शिवांगी जी, स्वागत है आपका। जी, जय टीना जिनेंद्र जी आप सभी को। टाइम कीपिंग कीजिए जी। मैं तो जी यही कहना चाहूंगी, मैंने जो भी सीखा है सब जैन शिक्षा समृद्धि से सीखा है, और वही चीज मैं बच्चों को बताती हूँ, और उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को, अपने मोहल्ले की भाभी लोग को भी बताती हूँ कि आप ये जो जो ऐप आपने बताया, डियोलिंगो, मैजिक बॉक्स, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं उसको ना देखने के बजाय ये मैजिक बॉक्स में कहानियां सुने, तो उसमें बहुत उनको प्रभाव पड़ा है। मतलब बच्चे, चलो अब आज के बच्चे नहीं मानते, हम खुद ही कह रहे हैं हम ही मोबाइल देते हैं तभी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें कम से कम ये देखें तो उनको भी बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारे बच्चे अगर देख भी रहे हैं मोबाइल में तो ये चीजें देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। और जो मैं आपने बताया था जैसे कि बच्चों को आदेश देने के स्थान पर, यानी आदेश ना दें, इसके मतलब आदेश ना देकर चर्चा करें, तो मैं पहले ऐसा करती थी, आदेश देती थी ऐसा करो आप, पर अब मैं उनके साथ बात करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ कि क्या उनके मन में चल रहा है उनकी, फिर इसके बाद मतलब अपना उनके साथ आगे बढ़ती हूँ। और जी जैन शिक्षा समृद्धि ने तो हमेशा हमें कुछ नया ही करने के लिए दिया है, जैसे कि मैंने अभी अपने जीवन में आज तक कभी स्पीच नहीं दिया, क्योंकि हमेशा एक डर था, कभी किसी ने मोटिवेट ही नहीं किया कि करो तुमसे होगा। पर अब मैंने जब पुष्कर सर ने सिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किए भी, और मैं आगे यही सोचती हूँ कि मैं करूंगी आगे, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं करूंगी। और जो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो डरते हैं, हिचकते हैं माइक से आने से, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी कि आप लोग सीखो इस चीज को, मैं सिखाऊंगी। तो यही कहना चाहूंगी, जो भी सीखा है बहुत अच्छा है, और मैं बच्चों को सिखाती हूँ। इसके साथ साथ मेरे मैम सर भी बहुत खुश हैं कि आप ये जो सीखती है, आपकी बहुत अच्छी समाज है जो आपको सिखा रही है, आप ऐसे ही आगे बढ़िए और हमारे स्कूल को भी सिखाइए और को सिखाइए। यही सर, जी, बहुत धन्यवाद बढ़िया सर। शिवांगी जी, इसीलिए इसका नाम सीखो और सिखाओ है। पहले सीखना है फिर सिखाना है और समाज में फैलाना है। तो इसी जी प्रकार से आप सभी लोग मिलकर जैन शिक्षा समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते रहिए और हम सब मिलकर साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जी, अगला कौन? आप सभी लोग हैंड रेज करते रहिए, बोलना सभी को है। चलिए हम राजुल जी का स्वागत करते हैं। जी राजुल जी, शिवांगी जी आप टाइम कीपिंग कीजिएगा। राजुल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके,
जी अमीषा जैन, अशोकनगर। सभी को जी सर इस टाइम जय जी। इस सत्र से भी वीडियो ऑन, अमीषा जी वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बेड रेस्ट पे हूँ अभी। ओके चलिए ठीक है, बताइए। सर मैंने इस टाइम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने बहुत सारे टूल्स के बारे में भी आपसे और जितने भी 2-3 सर और थे जिनने क्लासेस ली हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले मैं बहुत डरती थी बोलने में भी थोड़ा थोड़ा। सर सच बोलूं तो मैं जीएसएस से ही इतना अपने आप में अंतर महसूस कर रही हूँ कि मैं अब सबके सामने स्पीच भी दे लेती हूँ और मैं इतना बोल भी लेती हूँ। और सर मेरी इंग्लिश आपने एक टूल बताया था, उससे मैं खुद भी बहुत ज्यादा मतलब मैं अभी भी उस चीज को अपने मोबाइल में खेलती हूँ। और वर्ल्ड लॉट तो मेरे सर आराम से 400 का ऊपर लेवल हो चुके हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद है और मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद है। तो हम वो चीज हमने अपने स्कूल में भी अभी एक्टिविटी समर कैंप्स चल रहे हैं। तो सर अभी हमारे स्कूल में मतलब हमारी कोचिंग में भी कैंप्स ओपन हुए हैं कल से सेल्फ डिफेंस के बारे में, और छोटे बच्चों को भी हम ये चीजें सब एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। जैसे जैसे मतलब अभी अर्थ डे आया था, कभी कुछ मतलब जो भी आता है बीच में हम उनको सब कुछ बताते हैं। और इसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी सीखने को मिली है मैं मेरे को, जो मैंने बच्चों को बताई है। आपने एक बोला था कि बच्चों से लेटर लिखवाना, वो आपके बारे में क्या लिखते हैं, उससे मेरे को खुद के अंदर की भी कमी का पता चला कि मैं कैसे और बच्चों को बता सकती हूँ। और उनने खुल के मुझे बताया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है मैम, हम ये चीज नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैंने खुद ने भी बहुत चीजें इस तरह से सुधारी हैं। और बच्चों को भी अपने मतलब बच्चों को भी बहुत कुछ समझाया है कि आप ऐसा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, किसी चीज से घबराओ मत। क्योंकि मैं हम इतने बड़े होकर भी अभी हम भी खुद बहुत सी चीजें गलत करते हैं, तो हम भी आपसे आप लोगों से सीख रहे हैं और फिर हम वही चीज अपने बच्चों स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। और सर आगे चल के अभी आपका ही हॉबी क्लासेस का वगैरह चल रहा है, तो हमें और आगे चल के और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा माइक में। मैंने खुद ने भी फॉर्म फिल किया है, तो अभी आगे चल के और बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों से सीखने को मिलेंगी एक्टिविटीज में। और वही चीज हम बच्चों को भी सिखाएंगे जब हमें खुद आएगी, जब हम बच्चों को सिखा पाएंगे। बस सर। इस उत्तम शिक्षक के प्रथम सत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही? आपको आपने सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको क्या लगता है किया है? सर मैंने मतलब जितना कुछ भी सीखा है मेरे खुद का अंदर का सेल्फ मतलब इतना है कि अब मैं किसी के आगे डरती नहीं हूँ। और मैं बच्चों को भी बहुत अच्छे से हर चीज सिखा देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से सीखती हूँ तो मैं उन्हें भी बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर पाती हूँ। जी और सर आगे और सीखने ही मिलेगा। अवश्य अवश्य। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमीषा जी। आप अपना ध्यान रखिए, और ये कमिटमेंट डेडिकेशन है कि चाहे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन हम लोग वेबिनार्स में आ रहे हैं, तो यही हमें आगे बढ़ाता है। आप इस बधाई के पात्र हैं, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे हम सब लोग मिलकर। आकांक्षा जी भी हैं आपके साथ? नहीं सर वो नहीं है, नहीं वो है, बाहर चलिए गई ठीक। है थोड़ा। चलिए राजू जी, राजुल जी आपका स्वागत करते हैं। सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी बोलती हूँ। चलिए अभी मैं बोलूं नेक्स्ट सर? कौन? हाँ जी अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, जी जय जिनेंद्र सभी को। जो अभी तक हमने सीखा है उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई तो दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसका आज ही लेटेस्ट हमको परिणाम मिला है। 12th क्लास में हमारे यहाँ 38 बच्चे थे, जिसमें से 34 बच्चे हमारे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में पास हुए हैं। तो हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो ये हुई कि सिर्फ जो हम में बदलाव आया वो सिर्फ वेबिनार की वजह से आया। क्योंकि अभी तक हमारा क्या उद्देश्य रहता था कि क्लास में गए, बच्चों को जो बना पढ़ाया, उसके बाद बाहर आ जाते थे। फिर मैंने इसमें बदलाव लाया, जैसे जैसे आप लोगों ने बताया कि बच्चों को आपको कुछ नहीं बताना और बहुत कुछ बता देना, तो उसका हमें फायदा मिला। हम जब वहां पर क्लास में जाते थे तो हम बच्चों को अब हम टॉपिक से नहीं पढ़ाते थे,
जैसे हमने कहा अब बताइए कि अपन ने सिलेबस में क्या है उसके अनुसार पढ़ना है, और उनको पढ़ाने के लिए पहले मैं उनसे कहता था कि पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। मैंने चर्चा में ही पढ़ाया। तो मैं भी पढ़ के आता था और बच्चों से भी कहता था कि अपन को ये विषय पढ़ के आना है और उस पर फिर अपन चर्चा करेंगे। तो उसका बेनिफिट ये मिला कि जो बच्चों के अंदर याद करने की भावना थी, वो रटते थे, वो रटने वाली आदत उनकी खत्म हो गई। उसकी वजह से बच्चों को भी अच्छा लगा। उन्होंने हमसे कहा कि सर अब हमें अच्छा लगा कि हमको ऐसे पढ़ाई करना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे बच्चों से कहा कि अब ये हम जो वेबिनार हमारी संस्था कराती है जैन शिक्षा समृद्धि, उसकी वजह से ही हम ये पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप लोग ने हमारा सपोर्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उनको भी फायदा हुआ और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि हम बहुत उसमें रहते थे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसमें वो कितना फायदा उठा पाएंगे। जैसे हमारे शिक्षक के जो गुण होते हैं, जो या हमें बच्चों को सिखाना है, उसके लिए कहा जाता है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चों को यदि सर्वांगीण विकास करना है तो उसके पहले हमें सीखना चाहिए। जब हम कुछ सीख के जाएंगे, जब हम बच्चों को बता पाएंगे, तो उसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिला। और फिर उसके बाद हम पे पीपीटी बनाते नहीं बनती थी, वो भी मैंने कोशिश की। कहा नहीं है आप लोगों ने कि जबरदस्ती की, लेकिन आप लोगों ने कहा कि अपन सीखना है, तो मैंने सीखने के उद्देश्य से उसमें बहुत समय लगा, लेकिन मैंने सीखने की कोशिश की। तो पीपीटी बनाना, गूगल फॉर्म बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें अभी नहीं हो पा रहा सफल, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी बनाना सीखना है। और इस प्रकार से जो सबसे अच्छा हमें लगा वर्ड गेम चेंज वर्ड वाला, हमें उससे बहुत फायदा हुआ। और बच्चों के लिए कैसे उनकी मेमोरी पावर बढ़ाई जाए, तो इसके लिए जो बताए गए थे कि अपन को कुछ शब्द उसके साथ लगा करके बोलना है, कि जैसे यार फेयर ऐसे एक शब्द लगा के बोलना, तो उसको जब बोलते हैं बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा भी लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी कहते हैं चलो कोई नई चीज हमको सुनने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ड्यूलिंगो वाला भी अपन को बहुत अच्छा लगा सर, कि हम नहीं जानते थे कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अंतर आया, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत डरता था, मैं कोशिश नहीं करता था। लेकिन फिर उसके बाद अब ऐसा लगता है कि इन शब्दों को हमको ढूंढना है। अब तो मैं बुक्स उठाता हूँ और बुक्स में वो शब्द ढूंढने लगा हूँ कि जे हमको जो शब्द कठिन होते हैं इंग्लिश के, अब उनको मैं पहले नोट करने लगा। उसको नोट करने के बाद जो बड़ी स्पेलिंग होती है उनको ये कोशिश करता हूँ कि इनको हम कैसे छोटे करें, ये छोटे छोटे टुकड़ों में करके इनको पढ़ा जाए। तो उसमें हमको बहुत चीजों का फायदा मिला। अब जो हम पढ़ नहीं पाते थे, जैसे जो सामने वाला बोलता था, वो हमें लगता था इतना बड़ा वर्ड कैसे बोल गए जी, तो हमें उसमें लगा कि नहीं हम भी बोल सकते हैं, उनको ऐसे बोलना है। तो जी हमें बहुत उससे फायदा मिला। और जो वो क्रॉस वर्ड वाला जो गेम्स था उसको भी मैंने सीखा, क्योंकि मैंने आज तक कोई खेला ही नहीं था, मैं बहुत वो रहता था, लेकिन उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला कि हमारा मन उस समय से अब एकाग्र रहने लगा, कि जो ऐसे रहते थे भटकते टाइप रहते थे, अब वो नहीं होता। अब ऐसा लगता है कहीं बैठे हैं तो थोड़ा अपन सामने वाले की बात को सुनने की कोशिश करते हैं। और पहले मेरी एक आदत थी कि कहीं किसी से बात करते हैं तो हम तुरंत बोल जाते थे, तो हमारे बोलने से कुछ शब्द ऐसे निकलते थे कि वो सामने वाले को अच्छे भी लगते थे और उसमें बुरे भी लगते थे। तो अब जब से ये परिणाम आया है कि अब मैं कोई भी सामने बोलता तो मैं उनकी सुनता हूँ, सुनने के बाद फिर अगर लगा तो बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। इस प्रकार से इसमें भी हमें बहुत फायदा हुआ। और जो अपन ने वो टूल्स किट बताई थी उसमें भी तो हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे निडल वाला तो अपन ने उपयोग किया था, लेकिन उसमें चौथे नंबर की ट्रिक थी कि हमें किताब ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। यदि हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो हमें उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। अब मैं जब से मैं एक बुक्स पढ़ने लगा हूँ, मंदिर में जाता हूँ, एक विधान रखा हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं डेली पढ़ता हूँ। तो कुछ शब्द पहले समझ में नहीं आते थे, अब उनको वहां में पढ़ के घर आता हूँ, फिर उनका मंथन करता हूँ, तो हमें एकदम से समझ में आता है कि हमने कुछ जो पढ़ा था उसका सारांश ये है। तो इस प्रकार से हमें कुछ उसमें भी जो मन नहीं लगता था वो भी मन लगने लगा है सर। ऐसे ऐसे हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन आए हैं। और बच्चों को हमने सिखाने की कोशिश की
पहले जो हम उनको याद करवाया करते थे, बच्चे जी आपको 5 प्रश्न याद करना है, ये 3 प्रश्न याद करना है, तो अब हम उनसे याद करने को नहीं कहते हैं, क्योंकि जैसे अपन ने समझा कि खेल खेल में हम उनको सिखा सकते हैं। तो अब खेल खेल में जैसे हमको बताया गया था कि बच्चों से कहना कि अपने बारे में लेटर लिख के लाओ, तो सब बच्चों ने अपने बारे में पूरा लिखा था। लेकिन जैसे ही जब मैंने दूसरे दिन उनसे कहा कि क्या करना चाहिए, तो फिर वो बच्चे खुद बोले सर जैसे कल आपने हमको दिया था कि अपने बारे में लिख के अब मैं क्या लिखूं, तो मैं भी असमंजस में था। तो मैंने फिर बच्चों से कहा बेटे अभी तो परीक्षा का टाइम चल रहा है, तो अभी अपन को परीक्षा पे भी ध्यान देना है, और हम कहते हैं तो अब आपको सीखना है, तो एक काम करो, एक निबंध दीपावली का जो उसमें बने वो आपको लिख के आना है, जो भी शब्द आपके समझ में आए। तो फिर बच्चों ने दीपावली के ऊपर लिखा, तो उन्हें जितनी चीजें मालूम थी उनने, वो छोटे बच्चे उनको तिथि वगैरह नहीं आती थी, फिर वो हमने उनको बताएं कि अपन को इस दिन ऐसे ऐसा मनाया जाता है। हम आपको बीच में रोक रहे हैं, थोड़ा समय के अनुसार चलेंगे, अभी ओवर हो गया था समय, लेकिन अभी समय बचेगा तो जरूर आपसे बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। और आपने इसको बिल्कुल अक्षरशः पालन किया है, और उत्तम शिक्षक होने के नाते आपने उत्तम शिक्षक का रूप दिखाया है अपने स्कूल में, तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं जी। राजू जी स्वागत है आपका। जय हिंद सभी को। जय जी। और सर मैंने सबसे अच्छी तो बात ये सीखी कि बच्चों के साथ ना गुस्सा करना नहीं है उनको, और बहुत ही प्यार से पढ़ाना है। तो सर ये बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सर जो बच्चे ना हमसे डांटते थे, बोलते नहीं थे, वो भी घुल मिल गए और उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ी। सर जैसे अभी कल ही का उदाहरण है, एक छोटी सी लड़की है 3 साल की, वो बात नहीं करती है सर, उसकी आदत बाकी सब लोग म्यूट कर लेंगे कृपया। तो सर उससे हमने 3 बार पूछा उससे लगातार कि आप बताओ, एक ही चीज हमने उससे 3 बार सुनी, तो सर वो तुरंत ही अपनी दादी के पास गई, बोलती है राजू दीदी जब भी आती है तो वो 3 बार पूछती है हमसे। बस ले चलो अब मैं तुम लोग तो मिलेंगे। आशिका जी आप म्यूट कर लीजिए, आशिका जी म्यूट कर लीजिए कृपया। और सर इसके साथ साथ ना राजुल जी उत्तम शिक्षक के प्रथम सत्र के जो भी हमारे लर्निंग्स रहे ना, उनको हमें संक्षिप्त रूप में और क्रक्स तरीके से बताना है, टेक्निक्स और टूल्स को कैसे प्रयोग किया और बच्चों के साथ उनका क्या प्रभाव रहा है, जीवन में क्या प्रभाव रहा है। तो समय की मर्यादा हमें सभी को ध्यान में रखनी। जी आप आगे बढ़ सकते हैं। सर जैसे सबसे पहले तो ना हमने वैभव सर ने हमें बताया था कि हमें ये जानना है कि किस प्रकार की शिक्षा हमें चाहिए और समाज किस प्रकार की शिक्षा चाहता है। तो सर उसमें हमने सभी से बात की थी, समाज में जैसे मजदूर वर्ग है या फिर कोई भी कर्मचारी वर्ग है, सभी से बात की थी। तो ये पता चला था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। उसके बाद सर जैसे आपने हमें सिखाया था कि आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा वगैरह का, तो सर वो भी बच्चों को हमने कहानी के द्वारा सिखाया, और हमने खुद भी सर सबसे पहले तो अपनी सोच को बदला और बच्चों को भी हमने कहानी के द्वारा सिखाया। उसके बाद सर मूल्यांकन करना हमने सीखा था। तो सर मूल्यांकन करना हमने ऐसे सीखा कि जो बच्चे, जरूरी नहीं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उन्हीं को हम होशियार माने, बल्कि वो भी जो थोड़ी कमजोर हैं पढ़ाई वगैरह में, तो पर उनकी भी तो कोई प्रतिभा होगी, उसके अनुसार हम उनको जज कर सकते हैं। उसके बाद सर हमने गेम के द्वारा बच्चों को उनके मानसिक और शारीरिक विकास के बारे में जाना, उनको गेम के द्वारा सिखाया, उनको छोटी छोटी चीजें जैसे गृहस्थी का कोई काम है, सब्जी बनाना है तो उसी में मम्मी क्या करती हैं वो बताओ आप, तो उसमें हम सर वो किया। उसके बाद सर जो हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी सर आपने सिखाई थी, तो उसमें 2-3 ऐप्स ऐसे थे जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया, जैसे ड्यूलिंगो है, बर्ड और एकेडमी। सर इन तीनों ने बहुत ही अच्छे से बच्चों के साथ और हमारे साथ भी बहुत अच्छा काम किया और अभी भी चल रहा है सर। तो हम खुद कर रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं, तो सर दोनों का इंक्रीजमेंट हो रहा है। सर उसके बाद हमने सीखा था नैतिक शिक्षा और संस्कार संचार। तो सर वो भी हमने बच्चों में जैसे कोई भी है जिसको सबसे ज्यादा बच्चे जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए और वो बहुत से ऐसे हैं जिनको बच्चे अच्छे से जानते, उनके हमने जीवन पर आधारित जो भी घटनाएं थी, असली घटनाएं वो सुनाई, तो बच्चे भी आत्मविश्वास यानी अपने खुद पर निर्भर रहना, खुद के काम खुद करना और किसी से गलत नहीं बोलना, ये सारी चीजें सीख पाए। उसके बाद सर जैसे वक्तव्य क्लास थी, तो सर उसमें भी सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने भी बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से अपन को एक स्पीच तैयार करनी है।
और जैसे हमने लेटर वगैरह भी लिखवाए बच्चों से, और उनके बारे में हमने खुद भी जाना, उनसे अपने बारे में लिखवाया, खुद के बारे में लिखवाए, मम्मी पापा के बारे में लिखवाए। तो सर कुछ गलतियां बच्चों से हुई, लेकिन जब दोबारा लिखा तो वही चीज उन्होंने अच्छे से भी की। और सर इसका सबसे अच्छा ये रहा सर, हम पे जो प्रभाव पड़ा हम वो बताते हैं कि सर हमारे पास ना किसी को सहानुभूति देनी हो या प्रोत्साहित करना हो तो सर वो शब्द नहीं होते थे हमारे पास। पर अभी हम जब जैसे किसी को बात करते हैं किसी से या जिसको सहानुभूति देना हो वगैरह, तो सर अब वो कर लेते हैं। पहले सर हम डर जाते थे, जैसे किसी के यहाँ पे कुछ घटना हो गई, फ्रेंड ही है, उसको हम कैसे सांत्वना दें कि नहीं ठीक है जो होता है हो जाने दो, पर सर अब कर लेते हैं। जैसे सर आज ही बच्चों का रिजल्ट आया 10वीं 12वीं वालों का, सर बच्चे बहुत ज्यादा सैड थे। सर हम लोगों ने उससे कहा कि कुछ नहीं होता है, आप तो बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो, परिणाम पर ध्यान मत दो। सर कर पाए सर, हम आज ही लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास वो सब आ गए। सर ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और सर जो भी सर 2 उपलब्धियां प्राप्त हुई वो तो आप सबको पता ही है। सेकंड रैंक हमने निबंध प्रतियोगिता में प्राप्त किया था, और तृतीय रैंक हमने उसमें वक्तव्य प्रतियोगिता में प्राप्त किया था। आपने पूरी महफिल लूट ली राजुल जी अकेले। हाँ बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं और बहुत बढ़िया आपने परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, और पुष्कर जी ने जैसा सिखाया आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं, समय के अनुसार चलते हैं जी। रानी जैन दमोह जी, हमारे दूसरे धुरंधर रानी जैन दमोह, सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज नहीं पहुंच रही उधर। हाँ सर सुन रहे हैं। जैन जी आप जी आ जाइए तुरंत जी, स्वागत है आपका। हाँ सर। समय की मर्यादा का ध्यान रखिएगा रानी जी कृपया। हाँ सर। जी वीडियो ऑन कर लीजिए, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र। इन वेबिनार्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि बच्चों के साथ कैसे हमें मतलब शिक्षा देनी है और खुद को कैसे आगे बढ़ाना है और बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक में सीखा कि आत्मविश्वास को कैसे बनाएं और कैसे बढ़ाए रखना है और कैसे आत्मविश्वास के द्वारा हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके बाद हम उत्तम शिक्षक प्रथम सत्र की बात हो रही है रानी जी। यस सर। प्रभावी शिक्षक नहीं, आउटपुट चल रहा है। हाँ सर, और इसी में हम लोगों ने बच्चों के लिए सीखा कि क्लास में संचालन कैसे करना है, हम लोगों के लिए मतलब क्लास कैसी लेनी चाहिए, बच्चों के लिए भेदभाव नहीं करना है कि जैसे किसी भी बच्चे को इस प्रकार से ट्रीट करना है कि उसके मन में ये विचार ना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और बच्चों की मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, बच्चों को याद करने के लिए आसान तरीके बताना और खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाएं यह सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने कई प्रकार के टूल्स, जैसे कि मुझे गूगल फॉर्म बनाते नहीं बनता था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सीख लिया। और जैसे डुओलिंगो के बारे में मैंने अपने स्कूल में सभी बच्चों को बता दिया, तो बच्चों को भी बहुत खुशी हुई कि इस गेम से उनको इंग्लिश बनने भी लगी और अच्छा भी लग रहा कि मतलब बच्चे मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। और साथ में जो आपने एक स्टोरी वाला जिसमें पंचतंत्र की कहानियां थी, उन स्टोरियों के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, उनको अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। जैसे नैतिक शिक्षा रहती है, तो अभी तक हम स्कूल में मैथ्स बस टीच करते थे, लेकिन जब से हमने क्लास में नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ा तो उसके बाद हम क्या करने लगे कि नैतिक संस्कार भी देने लगे कि हमें कैसे सभी लोगों का सम्मान करना है, कैसे सेवा भाव रखना है। और साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चों के लिए कैसे खेल खेल में सिखाना, इसके लिए क्या किया, जैसे ही सर ने बताया कि वीडियोस के माध्यम से कि हमें बच्चों को खेल खेल से सिखाना है, तो इसके लिए मुझे ये चीज अच्छी लगी कि बच्चों के लिए खेल खेल में सिखाने के लिए मैं क्या करने लगी कि पहले किसी बच्चे के लिए समझा दिया, फिर उसी के बाद उसी बच्चे से बोला कि तुम टीचर बनो, अब तुम पढ़ाओ। तो इससे क्या होने लगा कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें भी टीचर बनने का मौका मिल रहा है आगे जाके। जिस प्रकार जैसे कि अभी 10th का रिजल्ट आया, तो एक जैद नाम का लड़का है, तो
जब मतलब वो मेरे यहाँ पढ़ने आ रहा था ना, तो क्या हुआ कि वो इतना होशियार नहीं था, मीन्स उससे हिंदी भी नहीं बनती थी। तो वो पहले से बोलता था मैम हम पास हो जाएंगे ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमने बोला नहीं, तुम एक बार ट्राई तो करो, और ऐसे मत बोला करो पहले से तुम नेगेटिव हो जाओगे कि हमसे पास हो जाएंगे तो क्या मतलब, अब ये बोलो कि हम पास नहीं हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। तो अब उसके 78 बने, तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई, और उसकी मम्मी आई घर पे और कहती है कि मैम हम विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये पास हो जाएगा। तो इससे मुझे मतलब इस वेबिनार से मुझे 2 चीज बहुत अच्छी लगी। एक तो मुझे मतलब बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए ये सीखा, कि बच्चों को मैं कभी कभी क्या करती थी कि थोड़ी गुस्से में बोल देती थी, लेकिन जैसे ही सर ने बताया कि हमें गुस्से में नहीं करना किसी को भी ट्रीट, हमें ऐसे करना है कि खुद पे कंट्रोल करना है, बच्चों को ऐसे ट्रीट करना है कि बच्चे समझें और उनके अंदर ये विचार आए कि मैम हमारी फ्रेंड भी है और हमें अपना समझती हैं, वो सब बातें अपने मतलब अपनी बताएं। और एक चीज और कि मतलब हमें कैसे समाज में भी किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है बच्चों के लिए, हर चीज में आगे बढ़ाने के लिए एक चीज हमने की कि बच्चों के लिए हर प्रकार से, जैसे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में इनको जानकारी देने लगे, और जो जैसे कि कोई भी जैसे कि अभी शिक्षक दिवस आया था, तब भी हमने उन लोग के लिए बताया कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सब क्यों बताया, क्योंकि हमने वेबिनार्स में सीखा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी रानी जी धन्यवाद। समय समाप्ति की घोषणा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंट किया। जी क्षमा जैन जी स्वागत है आपका। रानी जी आप टाइम कीपिंग कर लीजिएगा। जी क्षमा जी जय जी। सर मैंने वेबिनार में सीखा कि पहले सर भाविक सर ने लिया था, उसमें सर ने बच्चों के पेरेंट्स से बात करना बोला था। बच्चों के पेरेंट्स से किस प्रकार की बच्चों के पेरेंट्स बच्चों से शिक्षा टीचर से शिक्षा चाहते हैं जी कि शिक्षक किस प्रकार शिक्षा दें। हमने जी मतलब सब टीचर सब के पेरेंट्सों ने बोला था कि सब बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए कि वह किस प्रकार का व्यवहार प्राप्त कर सके, किस प्रकार का व्यवहार वो अपनों से बड़ों के साथ करना चाहिए और छोटों के साथ करना चाहिए। और मीनाक्षी मैम ने सिखाया था पहले तो हमें खुद सीखना चाहिए, हमें अपनी रहन सहन का तरीका बदलना चाहिए, उसके साथ बच्चे को मतलब बच्चों को पहचानना चाहिए कि बच्चों के अंदर की एक्टिविटी को भी जानना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं टीचर से, कि बच्चों को इस एक शिक्षक से क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब शिक्षक कैसा हो, शिक्षक किस प्रकार की शिक्षा दे बच्चों को, और बच्चों को भी समझना और शिक्षक को भी समझना चाहिए कि बच्चों क्या। इसी के साथ मैंने बच्चों के गुणों को जाना, और जो बच्चे कमजोर थे तो मैंने उनकी प्रतिभा को निखारा है। वो जो बच्चे सर बोल नहीं पाते थे, उन्हें डर लगता था, तो उन्हें हम लोगों ने बोलना सिखाया, उनके डर को दूर किया। और भाविक सर ने नैतिक शिक्षा और संस्कार संचरण कैसे करना चाहिए। इसी के साथ मैंने बच्चों को संस्कार संचरण करना भी सिखाया कि हमें सबसे संस्कार लेने चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि एक से ले लिए पैसा में नहीं लेना है। और मैंने मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, मुझे डर लगता था, लेकिन आज मैं बहुत कुछ बोलती हूँ सबके सामने, मेरा डर खत्म हो गया है। और बच्चों को के साथ भी मेरा व्यवहार बहुत चेंज हो गया है। पहले मुझे हर बात पे गुस्सा आती थी बच्चों के, अगर बच्चे काम नहीं करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती थी, लेकिन अब मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आ गया है। आज तो आज मतलब वो बच्चे से बोला बेटा तुम आगे की तैयारी करो, अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन आगे तैयारी करो और आगे की वो उस पर ध्यान दो।
बच्चे बहुत खुश हुए। सर आप म्यूट है। हम ही म्यूट है, सॉरी। प्रीति जन बेलसी, स्वागत है आपका। प्रीति, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, जैसे क्षमा और हम दोनों साथ में बैठे थे ना, तो उसमें आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम करती, इसलिए इसको अलग कर दिया। आप सभी को जय हिंद। जो उत्तम शिक्षक के प्रशिक्षण रहे हैं, प्रथम जो सेमेस्टर था हमारा वो बहुत अच्छा रहा है। जो भाविक सर ने सिखाया था हम लोगों को, बहुत अच्छे से सिखाया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है प्रीति जी, इको आ रही है बहुत ज्यादा। सर अभी आ रही है? जी अभी आ रही है सर आवाज? अभी भी इको है थोड़ा। ये भी ठीक है सर, आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है। हाँ सर, आप सभी को जय हिंद। जो GSS मतलब जो हम लोगों का उत्तम शिक्षक का जो प्रथम ग्रुप था, जो प्रथम सेमेस्टर था, वो बहुत अच्छा रहा है। और सबसे पहले वैभव सर ने सबसे पहले हम लोगों को बात करना सिखाया कि हमें शिक्षक से कैसे बात हाँ सॉरी सर, कि मतलब अभिभावक से हमें आवाज कट के आ रही है, शिक्षक साउंड बराबर नहीं आ रहा, कट के आ रहा है। सर मैं वीडियो ऑफ कर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। ओके सर। सर अभी वॉइस क्लियर आ रही है? बोलो आप। हाँ, तो उत्तम शिक्षक का प्रथम सत्र रहा है, हम लोगों का पहला सेमेस्टर रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, अनुभव रहा है। जो वैभव सर थे उन्होंने हमें बताया कि हमें अभिभावक से बात करनी चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं। तो मतलब सर ने बताया कि सर्वांगीण विकास, बच्चों को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके बाद जैसे कि सर आपने सारे ऐप बताया आधुनिक समय में कि बच्चों को, जैसे बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, हम पूरा किसी को बच्चे को बताएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम बच्चों को जो जिससे बच्चे कनेक्ट है उसी के द्वारा हम उनको ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो बच्चे सबसे ज्यादा कनेक्ट आज के समय में मोबाइल से हैं, तो हमें कुछ ऐसे ऐप्स आपने ऐसे टूल्स बताए जिसके द्वारा हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पा रहे हैं। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीख रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि कोई मोबाइल से दूर कर रहा है या कोई पढ़ने को बोल रहा है। वो स्वयं ही उसमें उन टूल्स का यूज कर रहे हैं और सीख रहे हैं, जैसे ड्यूओलिंगो, मैजिकबॉक्स, पंचतंत्र की कहानियां और वर्ड लॉट्स, बहुत अच्छे टूल्स हैं जिसके हम भी सीख रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। मीनाक्षी मैम से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैम एक बच्ची है जो मतलब उससे कितना भी बोलो वो बोलती नहीं, तो मैंने बताया कि किसी बच्चे को अगर आप बार बार बोलोगे तो और ज्यादा मतलब सहम जाएंगे। तो उस बच्चे को आप मतलब स्पेशल ना मान के आप उसको रहने दो, वो धीरे धीरे खुद बोलना स्टार्ट करेगी। अगर आप उसको ज्यादा बोलोगे तो वो नहीं बोलेगी। और पुष्कर सर ने बहुत अच्छे से सिखाया हम लोग को कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है। सैंडविच फॉर्मूला जो कि बहुत अच्छा लगा, हम अपनी बात किसी के सामने नहीं कह पाते थे, के फॉर्मूला के थ्रू अपनी बात आसानी से कह देते हैं, क्योंकि हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जन शिक्षा समृद्धि ने हम लोगों को बोलने का अच्छा मौका दिया है। थैंक यू सर। जी प्रीति, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा व्यवधान रहा आपकी तरफ से, अभी आवाज थोड़ी क्लियर कम थी, पर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति की। तो बाकी सभी लोग म्यूट कर लेंगे कृपया।
वॉइस इको कर रहा है। तो ये प्रथम भाग हमारा पूर्ण होता है उत्तम शिक्षक प्रथम सत्र के विषय में बात करते हुए। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगले चरण के लिए। कारण है कि हम ही इसके भागीदार हैं और हम ही इसको प्रयोग करने वाले हैं। तो विजय सर और JSS का ये विजन है कि हम सब लोग आपस में चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और किस तरीके से और कब हमें प्रयोग अब ये सत्र स्टार्ट करना चाहिए उसके विषय में चर्चा करते हैं। मैं कमल जी को एक बार कमल जी से बात करना चाहता हूँ कि कमल जी, क्या हम ये शुरू कर सकते हैं? आगे बढ़ने की अनुमति चाहते हैं अगर कमल जी सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ दीपक जी। जी कमल। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जी ठीक है, धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम बात कर रहे हैं सत्र 2 की। तो 2 पार्ट हैं इसमें। एक पार्ट है कि हमें ये कब शुरू करना चाहिए, और दूसरा पार्ट है कि इसके अंदर कंटेंट क्या होने चाहिए, इसके अंदर किस तरीके से इसका प्रारूप होना चाहिए। तो इस विषय में आप सभी आप सभी के क्या मत हैं, आप सभी का क्या अनुभव है, वो आप यहाँ साझा कर सकते हैं और इसी तरीके से आप प्रस्तुति कर सकते हैं और उसको हम लोग फिर आगे लेकर चलेंगे। जी, तो कौन है जो अपनी बातें बताना चाहेगा? सबसे पहले ओपन मंच है, सभी के लिए खुला हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी को इसमें भागीदारी का मौका मिल रहा है और अपने लिए ही हम तैयार करने वाले कंटेंट। समय सीमित है, तो सभी लोग इसका सदुपयोग करें कृपया, फटाफट। जी हाँ सर जी। जी अनिल जी। तो ये जो अपना दूसरा सेमेस्टर रहेगा, जो इसमें भी हफ्ता में 2 दिन रहेगा क्या 1 दिन का रहेगा? प्रारूप सेम रहेगा जैसा है। अच्छा। अभी यहाँ पर जो अवकाश खत्म हो रहा है वो कॉमन रूप में शायद 15 जून तक स्कूल विद्यालय बंद है, उसके बाद खुल जाएंगे सभी के यहाँ। सभी एग्री करते हैं? जी जी। बैंगलोर में तो 15 तारीख से खुलेंगे सर, 15 मई से। 15 मई से खुल जाएंगे वापस। हमेशा मतलब हमेशा तो क्या होता है 1 जून से खुलता है, लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड हमने कहा ब्रिज कोड शुरू करेंगे, उसके लिए मतलब एक थोड़ा बहुत बैक हो गए हैं बच्चे काफी, इतने दिन से स्कूल पीरियड के बाद में बहुत बच्चे चले गए हैं। इसको इस रूप में लेके चलते हैं। बैंगलोर तो 15 में है, चलिए बाकी सभी जगह शायद 15 जून से होने वाला है। आप चैट बॉक्स का प्रयोग करके बता सकते हैं। 15 जून अगर हम कॉमन इट लेके चले कि 15 जून के बाद शुरू कर सकते हैं उत्तम शिक्षक का सत्र 2, तो सभी लोग उस पर सहमति देते हैं? नो प्रॉब्लम से। दीप्ति जैन जी रह गए, बाद में ज्वाइन किया दीप्ति जी आपने। जी, अगर कोई मत है किसी और का इसके अलावा तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में। जी आशिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। तो सभी की सहमति है कि 15 जून को स्कूल खुल रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं। किसी का कोई इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। हम लोग एग्री कर रहे हैं कि 15 जून हमारी एक कट ऑफ डेट है, उसके बाद हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो ये हो गया शुरू करने का तरीका। अब हम इसके अंदर क्या कंटेंट, क्या हम चाह रहे हैं होना चाहिए, उसके ऊपर एक चर्चा करते हैं हम लोग। जैसा सभी एक यात्रा से गुजरते हुए आए हैं, प्रभावी शिक्षक की यात्रा से भी गुजरे हैं लोग और उत्तम शिक्षक से भी गुजरे हैं, तो वहां से सीखते हुए हम लोगों का क्या अनुभव रहा है, और एक हमारा दूसरा अनुभव है जो हम ग्राउंड पर काम करते हैं बच्चों के साथ, तो उनको अगर हम मिलाते हैं तो हम लोग और क्या इसके अंदर ला सकते हैं, इस कार्यक्रम के अंदर क्या और ऐसी टेक्निक्स, टूल्स, तरीके प्रयोग कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे इस उत्तम शिक्षक के सत्र 2 में हो। तो इस विषय में सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। संकेत जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। जी सर।
जी, तो सभी खुले दिल से बताइए। देखिए आप ओपन बताइए, आप ये मत सोचिए कि सही और गलत क्या है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। हमारे मन में जो विचार आ रहा है वो बताना आवश्यक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमारे मन में जो भी विचार आ रहा है वो बता दीजिए। सही गलत, अच्छा बुरा, या वो होगा फैसला उसका, वो बाद में डिसाइड होता है। तो हमारे मन में जो भी विचार आ रहा है, जो हम सोचते हैं, वो हमें बताना है। इसे साउंड बहुत वापस आ रही है, सभी को साउंड? हाँ, इको है थोड़ा। कृपया जो भी लोग, बिंदु जी आप भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। बाकी सब लोग म्यूट हैं। जी, आपका फिर अनम्यूट हो गया। क्या मैं अपनी बात को सही तरीके से आपके सामने रख पाया? बिल्कुल आप सर, सभी आपने लोग पूछा 2 कि मिनट लेना हमें, चाहें, 3 मिनट लेना चाहें, विचार कीजिए। हाँ जी, बता सकते हैं। सर आपने पूछा कि हमको नेक्स्ट सेशन के लिए क्या किस तरह के कंटेंट चाहिए, कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो जी, सर जो नई टेक्निक्स है, मैं तो यही बोलूंगी, जो नई नई टेक्निक्स है बच्चों से और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए, बच्चे और कोप अप कर पाए आज के टाइम के साथ, वैसे कुछ टेक्निक अगर हमें मिल जाए तो बेटर रहेगा। टेक्निक को दो रूप में विभाजित कर लेते हैं। एक होता है कि एजुकेशन कर देने का एक तरीका, दूसरा होता है जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो कंप्यूटर के वर्ल्ड से निकल कर आती है। तो उसमें से कौन सा हम तरीका अपनाना चाह रहे हैं? सर टेक्नोलॉजी जो ऑफलाइन थी वो तो चलो बहुत, ऑनलाइन तो अब खत्म हो गई, मोस्टली सब जगह ऑफलाइन शुरू हो गया है। अब ऑनलाइन से मतलब निजात मिल गई है, अभी तक तो वही यही लग रहा है, बाकी तो वक्त बताएगा। तो मतलब ऑनलाइन में बच्चों को कैसे कोप अप करे, जो बच्चे बहुत दूर हो गए हैं पढ़ाई से अभी, बहुत मतलब कई बच्चों को मैंने देखा है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे जाते, लेकिन अभी क्या हो गया है, वो लोग पढ़ाई से बहुत, उनको वापस कोप अप लाना है, वापस उनका इंटरेस्ट जगाना है। तो इसके लिए हम लोग नए नए तरीके अपना भी रहे हैं स्कूल के अंदर में, कुछ गेम्स वगैरह, क्योंकि अब तो मैंने नई स्कूल ज्वाइन कर ली है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा पीछे चले गए, इसलिए हमने ब्रिज कोर्स शुरू किया है। मतलब जो पहले की पढ़ाई है उसका एक छोटा सा कंटेंट लूप बनाया है, उसके हिसाब से बच्चों को सिखाएंगे। तो वही कुछ नई मिल जाए तो कहने का मतलब दोनों ही तो चीजें। जैसे हम आपकी बात को समझ पाए, हमें बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं स्कूल में, जिससे कि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हों और सीख पाएं, ये एक हमें ध्यान देने योग्य बात है। ये एक ओवरऑल बहुत बड़ा एक काम है। चलिए, एक तो मेन पॉइंट निकल कर आया कि हमें इंटरेक्शन बच्चों के साथ और अच्छे तरीके से कैसे करना है। जी, और किसी का क्या कोई विचार? जी रानी जी बताइए। सर, हेलो सर। बोलो, हाँ जी, आपका आवाज हाँ जी। सर हम ये कह रहे हैं जैसे कि मीन्स अपन लोग 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, यदि उसके पहले से करें तो सही नहीं रहेगा? हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि अपन 15 जून से सभी क्या कहना स्कूल चाह रहे हैं ओपन रानी जी होने आप? वाले हैं, तब अपन लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यदि अपन यदि पहले से क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग को और नॉलेज मिल जाएगा कि हम लोग को कैसे बच्चों को टीच करना है, जैसे कि नैतिक संस्कार वगैरह। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए स्कूल खुलने से पहले, जिससे बच्चों के साथ हम जाएंगे तो हम तैयार होंगे। तो कितने लोग इस पक्ष में हैं कि हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी लोग थम्स अप करके बता सकते हैं अगर सभी लोग इसमें अपना मत रखते हैं। और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो भी अब बता सकते हैं। अगर किसी की कोई आपत्ति नहीं आई तो हम इसको सबकी सहमति मान लेंगे। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, मीन्स अभी ऐसा है कि जैसे कि अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, तो कॉलेज का भी कुछ ऐसी पढ़ाई वगैरह नहीं है और स्कूल का भी कुछ वर्क नहीं है, तो इससे हम लोग जो अपने वेबिनार्स हो रहे हैं उनको फुल टाइम दे पाएंगे, मतलब अच्छे से क्लास भी ले पाएंगे और अपना वर्क भी कर पाएंगे। और आसपास तो बच्चे रहते ही हैं, यदि उनके साथ खेलना मस्ती करेंगे तो उससे वर्क भी हो जाएगा। सबके यहाँ आ रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, मीन्स आस पड़ोस में तो बच्चे सभी लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हॉबी क्लासेस भी चलेंगी ना, तो उसका पूर्ण आप सदुपयोग कीजिए और सीखिए, तो वो बच्चों को सिखाने के भी काम ही आने वाला है ना। तो हॉबी क्लासेस में योगा भी होने वाला है हमारे साथ, हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग होने वाला है, एंकरिंग होने वाला है ना, ये सारी चीजें, म्यूजिक होने वाला है, तो सब बच्चों को सिखाना ही है। क्योंकि हाँ। एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, वो ये कहता है कि बच्चों में रचनात्मकता निकाल कर लानी है, यानी जागृत करनी है जो उनके अंदर है। तो ये जो 5 तरीके की क्लासेज आने वाली हैं, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, फ्रूटफुल है, तो इसमें सभी लोग भागीदारी अवश्य निभाइए। तो ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है जो हॉबी क्लास के जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, रानी जी आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा, सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत सुंदर तरीके से बताया जी। शिवांगी जी बताइए। सर मैंने अभी कोई विचार नहीं सोचा है, मुझे बहुत खांसी चल रही है, इसलिए मेरे माइंड में अभी कोई विचार नहीं आया है। चलिए सोच लीजिए फिर बताइएगा। राजुल जी। सर जैसे मतलब बच्चों को हमने कहानियों के द्वारा तो सिखाया, पर उनको प्रैक्टिकली कैसे करवाएं, जैसे उनको फिजिकली कैसे हम लोग सिखाएं कोई भी चीज, जैसे सकारात्मक ऊर्जा है या फिर और भी चीजें हैं, तो वो कैसे सिखाएं, जैसे नैतिक संस्कार। इसको तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि रोल प्ले टाइप करके कैसे बताएं कि बच्चे किसी कार्य को करना कैसे सीखें। हाँ, जैसे हमने उनको कहानियों से सिखाया कि संस्कार क्या होते हैं या नैतिक शिक्षा क्या होती है, तो उन्होंने सीखा कि हाँ गांधी जी जो थे तो वो अपना खुद काम करते थे सारे, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते थे, किसी और से अपने काम नहीं करवाते थे, तो ठीक हो गया। पर उनको हम कैसे सिखाएं कि खुद अपन कैसे उसको मतलब कर सकते हैं, बच्चे ही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनको जीवन में कैसे उतारना है प्रैक्टिकली और उनका लाभ कैसे उठाना है, ये एक पॉइंट निकल कर आया है, बहुत बढ़िया पॉइंट है जी। जी दीप्ति जी बताइए। सर मैं इसका आंसर दूं क्या? सर ने बताया था इसके बारे में कि बच्चे अपने जीवन में नैतिक अभी शिक्षा अभी कैसे अभी 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 चर्चा दीप्ति जी हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले सत्र में हम लोग क्या क्या उसमें समाहित कर सकते हैं उत्तम शिक्षक सत्र 2 में, तो वो हम आइडियाज जनरेट कर रहे हैं अभी। तो अभी हम सिर्फ अब सबकी बात सुनने वाले हैं, फिर कैसे करना है एग्जीक्यूट आने वाला प्लान है। तो आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है, तो जी, तो आपके मन में कोई विचार है कि हमें और क्या करना चाहिए उत्तम शिक्षक सत्र 2 में, तो आप बता सकते हैं। सर मेरा विचार यह है कि जब स्कूल कंटिन्यू रहते ना, तब ऐसे कई समस्याएं या प्रॉब्लम निकलती, तभी सॉल्यूशन मिल जाता है आपसे लोगों से पूछकर, तो बेटर यही रहेगा कि उसी टाइम पे चले, मेरा तो यही कहना है। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमें उसका कंटेंट, उसका कोर्स तैयार करना है, उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। इसलिए आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपके जीवन में क्या चैलेंजेज आ रहे हैं शिक्षक के नाते, जो आपको दिन प्रतिदिन फेस करने होते हैं, तो उनके लिए आप कोई समाधान चाहते हैं, उनके लिए कुछ तकनीक टूल्स सीखना चाहते हैं या तरीके सीखना चाहते हैं, वो बता सकते हैं यहाँ पर। जी सर। जी जी आशिका जी बताइए। आशिका जी सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए टीना जी आप सुन पा रहे हैं हमें? टीना जैन बक्सवा। रश्मि जी। जी सर। हमारी आवाज आ रही है? जी जी सर। जी रश्मि जी बताइए क्या विचार है आपके? जी सर, जैसा कि आपने 15 जून का बोला, तो सर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हाँ 15 जून से चालू करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का एक तो वो अभी 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 अगर स्टार्ट करेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लासेस तो टोटली अभी बंद ही है जैसे कि यहाँ पे, और उसके साथ साथ जैसे कि 15 जून से स्टार्ट होंगे तो वो एक फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, क्योंकि अभी उन लोगों के अंदर एक मस्ती रहेगी कि मुझे कुछ मतलब अदर एक्टिविटी करनी है। तो सर 15 जून परफेक्ट टाइम रहेगा, जिससे कि अपन बच्चों को अच्छे से मतलब उस चीज को समझा सकते हो, पढ़ाई के माहौल में डाल सकते हैं। और उसके पहले किया जाएगा तो सर उनके अंदर वो कनेक्ट मतलब ग्रुप पे सेंड किया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन उन्हें उतने अच्छे से वो नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोगों का रहता है कि गर्मियों का टाइम रहता है घूमने का, तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आएगा। तो सबसे सही सर 15 जून का ही टाइम रहेगा कि 15 जून के बाद जब से स्कूल चालू होगा, क्लासेस चालू होंगी, उसी के साथ साथ उन्हें समझाया जाए, बताया जाए, उसको पढ़ाया जाए, तो सर उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, वो कर भी पाएंगे।
और इसके अंदर क्या कंटेंट रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बताइए। जी 15 जून तो डिसाइडेड हो गया था ऑलरेडी। जी सर उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए सर ये रहता कि क्योंकि ना अभी सबसे ज्यादा उनके अंदर ग्रेड का क्रेज है और सबसे और परसेंटेज का नहीं आई सर। जैसे कि आज ही 10th और 12th का रिजल्ट आया, तो सर जैसे कि बच्चों की किसी की 48%, किसी की 52% आई और किसी की 80 की समथिंग आई, तो उन लोगों को ये लगा कि पढ़ाई के लिए कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ाई किया, पूरा सब किया, तो सर उन लोगों के लिए एक आत्मविश्वास टाइप से डालना चाहिए कि वो कुछ कर सके। तो सर उनके लिए, और सर जैसे कि टेक्नोलॉजी का वो है, तो सर उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कि सर मैंने अभी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो उसमें मैंने यही देखा कि उनके एक बच्चे के हाथ में फोन है तो किसी के हाथ में लैपी है। तो सर क्योंकि ना अब जैसे कि कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के साधन से पढ़ाया जा रहा है, तो सर उसी हिसाब से उनको बताना चाहिए कि कैसे वो टेक्नोलॉजी के साधनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और उसी की मतलब उसी माहौल में उन्हें डालना चाहिए सर। तो उनको उसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ाएं और उनको उसी मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, उस माध्यम से सर आगे का क्लासेस रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी ठीक है, आपके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम लोग। जी धन्यवाद रश्मि जी, बहुत अच्छा आपने इनपुट्स दिए। जी आगे कौन बात रखना चाहेगा अपनी? टीना जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? टीना जी। जी सर। संकल्प जी। जी संकल्प जी, आप सॉरी आपका हैंड रेज है। जी संकल्प जी बताइए। जी सर, आवाज आ रही सर? हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलो बोलो आ रही। सर बच्चों के लिए फ्रूट आदि का भी होना चाहिए, जैसे बच्चों को क्या खाने योग्य चीजें हैं क्या नहीं है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, पिज्जा बर्गर चाउमीन, आजकल जो बच्चे होते हैं ऐसी चीज के आदी हो गए। तो ये चीज पढ़ाई के लिए बहुत इफेक्ट करती है। कोल्ड ड्रिंक आदि हो गए शरीर को अंदर से खराब करती है। तो इस चीज को मैंने महसूस किया है स्वयं के ऊपर, तो मैंने जो है सारी चीजें बाजार की जो खाने की हैं सब कुछ छोड़ रखा है हमेशा के लिए। तो इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और अधिकतर पेट की समस्या, बच्चे कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें इसी के थ्रू होती हैं। जितना ज्यादा बच्चे इन चीजों को खाता है और क्या हमारी टाइमिंग होनी चाहिए, किस टाइम से हमें चीजों को लेना चाहिए, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, किस चीज की हमारे शरीर में कितनी मर्यादा चाहिए है, वो सारी चीजें भी बच्चों को बतानी चाहिए। इस चीजों को जब टीचर के लिए पता होगा कि हमारे लिए कैसा क्या हमारा खाने का शेड्यूल है, हमें कैसा क्या करना चाहिए, विटामिन आदि की, जब हम कितने बार अपने बारे में कितना जानते हैं, तो वो सारी चीजें भी बच्चों को जब पता होंगी तो उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा, फ्रेश मन होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आदमी जो 150-150 के पिज्जा खाता है, चाउमीन 50-60 रुपए की चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अगर एक फल फूड यदि व्यक्ति खाते हैं तो शरीर भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा रहता है। संकल्प जी हम आपकी बात समझे। एक पॉइंट तो ये निकल कर आया है कि बच्चों को स्वास्थ्यपरक भोजन के रूप में भोजन के विषय में बताना है, और एक कुछ ऐसा प्लान बनाना है कि जिससे बच्चों की आदतें बदलें और वो जंक फूड ना खाएं। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, दूसरा और कोई आपके मन में विचार है तो बता सकते हैं। नहीं सर, यही थे कि हम अपने शरीर के बारे में भी कितना जानते हैं। तो शरीर के लिए भी यदि हमारे लिए कोई छोटी मोटी सी बीमारियां हो जाती हैं तो हमें कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, तो वो चीजें भी यदि बच्चों को पता होगा ना थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में भी, तो उस चीज के बारे में भी हो जाता है। एक होता है मम चिकित्सा। मेडिसिन का काम जिस डिपार्टमेंट का है डॉक्टर्स का वो करने देते हैं, बट हम जानकारी अवश्य दे सकते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जी, जैसे एक मम चिकित्सा होता है कि हमें शरीर के किस पॉइंट को दबा करके, जैसे दबाते हैं, यदि हम माथे को दबाते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियां हो जाती है। नाभि पे तेल लगाने से यदि सारी पेट की नसें या जितनी भी नसें होती सारी इनसे नोट होती हैं, तो जब हमारे लिए पता होंगे कि शरीर के कौन से पॉइंट से किस किस बीमारियों का इलाज हो जाता है, तो घर बैठे ही हम, जैसे कभी बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है अचानक से या सिर में दर्द हो संकल्प रहा है, जी इसको थोड़ा सा हम सॉरी माफी मांगते हैं, आपको रोक रहे हैं। ये हम चिकित्सा पद्धति की ओर नहीं जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक है और ये एक्सपर्ट्स को ही करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। और अगर अभिभावकों के साथ कोई ऐसा सेशन कर सकते हैं तो वो सोच सकते हैं हम बाद में। तो बच्चों के विषय में हम क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत वैलिड और बहुत अच्छा सुंदर लगा आपका कि बच्चों को स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी जाए, कैसे अपना स्वास्थ्य वो मेंटेन रख सकते हैं और जंक फूड से कैसे दूरी रख के और अच्छा खाना खा सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ये हम लोग नोट करते हैं। जी अगर किसी को
सर बच्चों जी को ना शिवम। कुछ ऐसी गुड हैबिट्स सिखाना, मेरा मतलब पूछना था बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, वो बड़ों से बात करना भूलते जा रहा है, जी उनका सम्मान नहीं करते, टीचरों का ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब उनके अंदर अपने आप में ही एक एटीट्यूड आ जाता है कि हम टीचर हमारे सामने कुछ नहीं है। तो ऐसा मतलब हम क्या करें जिससे बच्चों को रहे कि हाँ ये हमारे टीचर है, उनका हम सम्मान करें। ये जेएसएस का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि संस्कार ही पैदा करना चाह रहा है जेएसएस बच्चों में, और हम ही उसका माध्यम बनने वाले हैं, शिक्षक। तो ये नैतिक शिक्षा और संस्कार के विषय में हमने पहले भी काफी बातें की हैं बताया है प्रभावी सर शिक्षक में आपने, भी। पर मतलब मैं देखती जी हूँ जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बात मानते हैं टीचर की, पर वो जैसे ही बड़े होते हैं ना 9th 10th में पहुंचते हैं, वो टीचर की वैल्यू ही नहीं करते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अभी हम यही जो आप चैलेंज फेस कर रहे हो, इसका बदलाव होगा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों में संस्कार के भाव पैदा करने से। तो वही एक क्लियरली लेकर चला जा रहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पर काम करना है, और जैसे जैसे उनके अंदर संस्कार बच्चों में आ जाएंगे तो बड़े होकर भी वो उन संस्कारों के साथ चलने वाले हैं। जैसे हम लोगों के साथ है, हमें बचपन में संस्कार सिखाया गया, तो हम चाहे 9th में गए 12th में, हमने सभी का सम्मान किया। तो वो संस्कार पैदा करना हम ही लोगों का काम है। तो ये समय लगेगा, मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा, लेकिन मिलकर करेंगे अवश्य। बहुत बढ़िया शिवांगी जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया एक्चुअली, वैलिड पॉइंट है, और ये विजन भी है जेएसएस का। जी, और किसी का कोई प्रश्न या कोई मत है तो रख सकते हैं हमारे सामने, फिर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 2 मिनट बचे हमारे पास। किसी के मन में कोई विचार मत आ रहा है तो बता सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए हमारे राष्ट्रीय मैं बोलूं? अध्यक्ष श्रीमान विजय। हाँ जी, हाँ जी, बोल सकते हैं बिल्कुल। सर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने का के तरीके बताना चाहिए। जैसे कुछ कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं कि किसी भी इवेंट से या किसी भी घटना से ऐसे डर जाते हैं या कुछ भी गलती कर देते हैं, तो वो सीधा सुसाइड करने का सोचते हैं। जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि छोटे बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। तो मतलब बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना सिखाना चाहिए। ऐसी कुछ टेक्निक्स बच्चों को देनी चाहिए हमें कि हर चुनौती से वो लड़ सके, कोई भी प्रॉब्लम हो। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ कैसे करना है, उनकी विचारधारा को कैसे सकारात्मक करना है, ये भी एक अच्छा विषय हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया प्रीति जी। तो वैसे हम लोग जितना भी ये कंटेंट शुरू से लेके चल रहे हैं, उसमें आत्मविश्वास, अनुशासन, ये जितने भी संकल्प हैं, ये अगर हम पैदा करते हैं बच्चों के अंदर, और उनके अंदर एक भावना आती है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, या हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो हम अगर उनके अंदर भावना पैदा कर देते हैं, तो बच्चे वैसे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, और ऐसी नकारात्मक भाव आते नहीं है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है प्रीति जी, हम नोट करते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगर किसी का कोई मत है तो वो रख सकता है। सर मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जैसे अभी हम लोग 8th तक के बच्चों को तो सिखा रहे हैं, पर सर जो अभी प्रेजेंट में जैसे 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं, जिनको मतलब पेपर दे रहे हैं और फेल हो जाते हैं, तो सर वो सुसाइड करने का सोचते हैं। तो सर ऐसा क्या करें कि हम बड़े बच्चों को भी थोड़ा मतलब उनको आत्मविश्वास बढ़ा सके, उनको समझा सके। राजू जी, अभी आज की चर्चा का विषय छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक का। अगर उस विषय में बात होगी, कुछ चर्चा होगी तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हैं। जी, तो कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे, जिससे सभी का समय का सदुपयोग किया जा सके। ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन ठीक है, जिज्ञासा मन में तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, सबके लिए हम वार्ता कर सकते हैं कभी भी। जी, तो आगे बढ़ते हुए समय हो गया है, तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि के अध्यक्ष श्रीमान विजय जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें अपने अमूल्य वचनों के साथ। उन्होंने हम सबकी चर्चा सुनी है, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं उनके अमूल्य वचनों के साथ। जी सर, आपका स्वागत है। दीपक जी, विजय जैन विजय सर सर अभी शायद कनेक्टेड नहीं है। तो मैं हमारे मार्गदर्शक श्रीमान कमल डाबावाला जी का स्वागत करता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जी कमल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी। सभी को जय जिनेन्द्र।
आज का जो सत्र है उसमें मैंने आप सभी के जो अनुभव है, आपको जो आपके जीवन में या आपके कार्य करने की पद्धति में जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है और आपको जो प्राप्ति हुई है, वो सब बातें हमने सुनी है और उससे एक तरह से एक संतोष और एक खुशी का अनुभव हम सब कर रहे हैं। CLPL की जो प्रशिक्षक टीम है, जिन्होंने ये कार्यक्रम का कंसेप्चुअलाइजेशन किया और उसके बाद आप सब लोगों की नीड समझते हुए उसको कस्टमाइज्ड तरीके से डिजाइन किया और उसको डिलीवर किया। मैं उन सभी CLPL प्रशिक्षक टीम का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे सत्र में, पूरे सेमिस्टर में आप सबके साथ जुड़कर अलग अलग विषय पर, जिसकी जो प्रशिक्षक की जिस विषय में एक निपुणता है और एक स्ट्रेंथ है, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया और ये यात्रा आज सेमिस्टर 1 के पूर्णता की तरफ आज हम आगे बढ़े हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट टीचर को सेमिस्टर 1 की पूर्णता पर बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और आपने जो सेमिस्टर 2 के लिए जो अपने सुझाव दिए हैं, जो विचार प्रस्तुत किए हैं, जो आपकी नीड आपने हमारे सामने रखी है, हम 100% जब हम सेमिस्टर 2 का प्लानिंग करेंगे, इन सभी बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हम फिर से उस समय रेफरेंस में लेंगे और आपके लिए एक बढ़िया सा सेमिस्टर 2 का डिजाइन हम प्रेजेंट करेंगे। ये मैं आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को ये जो अवकाश का समय है, उसमें अवकाश तो है, लेकिन फिर भी आप अपना जो प्रयास है या अपने जो कौशल आपने डेवलप किए हैं, उसके बारे में सोचते रहे। आपके अवकाश के समय को और उसमें क्या पढ़ेंगे, अपने आप को कैसे बिजी रखेंगे, कैसे इस समय का क्रिएटिव यूटिलाइजेशन हो, ये भी आप जरूर सोचें कि ये वैकेशन का समय है, वो सिर्फ हमारा टाइम पास ना हो, लेकिन उसमें क्रिएटिव यूटिलाइजेशन हो समय का। तो हम जरूर से कुछ नया सीखेंगे और इस अवकाश के दौरान भी हम आगे बढ़ेंगे। हम इंतजार करेंगे आने वाले दिनों में फिर से सेमिस्टर 2 की जो यात्रा है, उसमें हम आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभेच्छाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद कमल जी। हमारे साथ मीनाक्षी मैम हैं, तो हम अवश्य उनको सुनना चाहेंगे। जी मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। मैं आज स्पेशली इसीलिए जुड़ी, मुझे ये जानना था कि सबके अनुभव कैसे रहे और आगे की प्लानिंग के लिए हम भी कुछ सोच सकें, क्योंकि इसमें जुड़ने के बाद मतलब सिखाते हुए हम भी सीखते हैं। हम प्रशिक्षक जो है, हम भी इन सब से बहुत कुछ सीखते हैं, सारे शिक्षकों से जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आया और मैं भी यही जानना चाहती थी कि उनको क्या अच्छा लगा था, कि हम अपने प्रशिक्षण में कैसे बदलाव ला सकते हैं उनको, और उसको कैसे और अच्छा और उसे यूजफुल बना सकते हैं, उपयोगी हो सके ऐसा बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने उत्तम शिक्षण का पहला प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद मीनाक्षी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर अभी भी समय हमारे पास है, अगर किसी के मन में कोई विचार है। जी कमल जी। नहीं, मैं थम्स अप कर रहा था, हैंड रेज हो गया। जी, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास समय है, इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं और इस समय के साथ अगर किसी के मन में कोई भी विचार है, कोई भी और मत है या कोई आइडिया आया है इस बीच में, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। खुले मन से कीजिए, सोच के कीजिए। कोई बहुत सुंदर सुंदर विचार सबके मन में है, हम ये देख पा रहे हैं, बस वो बाहर नहीं आ रहे। कारण क्या है दीपक जी? सभी को 1 मई को जो हम नई तरह से गोष्ठी का सेलिब्रेशन करने वाले हैं,
उसके बारे में भी सूचना दे दी जाए और आमंत्रण दिया जाए कि सब उसमें जुड़े। बहुत बढ़िया बात याद दिलाई कमल जी आपने, बहुत सुंदर बात। सूचना देने की आवश्यकता नहीं, इनसे सुनना है एक्चुअली। 2 दिन से हमने जो प्रमोशन किया है वो किसी ने देखा है, कैसा लगा, क्या उत्साह है, कौन बताना चाहेगा? जो 1 मई को कमल जी ने एक सुंदर प्रारूप आपके सामने लाने वाले हैं, तो ये गोष्ठी म्यूजिकल, क्या किसी ने कोई वीडियो देखी है, प्रमोशन वीडियो जो 2 दिन से डाली जा रही है? कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है, क्या उत्साह है, कितने लोगों को आप लाने वाले अपने साथ? जी क्या हुआ, हम सुन पर हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर। जी राजू जी बताइए। संकल्प जी, हाँ संकल्प जी ने तो बहुत बढ़िया एक वीडियो भी डाला था। जी संकल्प जी बताइए। अच्छा लग रहा सर, प्रोग्रामिंग का जो गाने का भी सिस्टम उसमें आपने बताया था अंताक्षरी का, जी तो बहुत अच्छा है। और हम तैयार रहते सर गाने के लिए, तो कहीं भी अगर मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत जैसा भी आता है। अब जो भविष्य सभी को क्लास मौका चलेगी मिले। उसमें और अच्छा सीखेंगे। बहुत अच्छा लगा। 2 लाइनें आज ही मैं गीत लिखा था सर मैंने, एक छोटा सा अपने लिए, जी तो मैं वीडियो ग्रुप में भी डाला गीत, तो उसी की 2 लाइन छुड़ा हूँ सुना दूं मैं आपके लिए। जी आपकी आवाज नहीं आ रही संकल्प जी। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर? अभी आ रही जी है। समय समय की बात है यारों, समय समय की बात, पल भर में यहाँ क्या हो जाए, कभी दिन और रात, तो समय समय की बात। इस तरह लिखा था हमने छोटा सा गीत, 10-12 बहुत लाइनों बहुत का। बढ़िया। तो अभी ये जो रंग, संकल्प जी आपका आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। वो आपकी आधी बातें आ पा रही हैं हमारे तक। जी तो कमल जी और ज्वलन सर ने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को डिजाइन किया है, जिसमें ये म्यूजिकल अंताक्षरी के माध्यम से हम गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, और इस गोष्ठी में हम लोग गानों के माध्यम से सीखने भी वाले हैं। और इसमें सबसे सुंदर बात क्या है कि हम सब लोग भागीदारी नहीं करने वाले हैं इसमें, सभी लोग जितने भी हैं। तो इसमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड होगा कि कौन भागीदारी करेगा, सबको मौका मिलेगा और सभी भागीदारी करने वाले। तो कितने लोग उत्साहित हैं इस गोष्ठी में आने के लिए, हम सब करके बता सकते हैं? जी राजुल जी, रश्मि जी, बाकी सभी लोग नहीं उत्साहित? कमल जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? कमल जी बस आप यही है सुन कि पा हम रहे हैं? जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, तब से हम लगातार सिखाने की बातें करते आ रहे हैं। लेकिन जब अब ये अवकाश का मौका आया है, तो थोड़ा सा फन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी तो होना चाहिए। तो हमने मेहनत भी बहुत की है, तो अब थोड़ा सा मनोरंजन भी करें। इसी हेतु के साथ, इसी उद्देश्य से ये अंताक्षरी कार्यक्रम का प्लानिंग किया गया है। तो मुझे लगता है सब लोग जुड़ेंगे। अगर अंताक्षरी में आप कितना बढ़िया गाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको 1 लाइन या 2 लाइन ही गाना होता है, लेकिन उसमें भाग लेना, हिस्सेदार बनना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जरूर जुड़िएगा। गाना नहीं है तो सुनने के लिए तो जरूर जुड़िए। तो अनिल जी ने तो बोल दिया कि मैं तो सबसे पहले भागीदारी निभाने वाला हूँ। अनिल जी ने बोला सबसे पहले मैं सुनाने वाला हूँ बहुत सारे गाने। जी अनिल जी बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। शिवांगी जी बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छे गाने गाना जानती हूँ, और राजू जी बोलते हैं मैं तो गानों में एक्सपर्ट हूँ। तो 3 लोगों ने तो अपना मत प्रकट कर दिया यहाँ पर। हाँ जी, नहीं बनता है सर गाना। हमारी 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 वेबिनार में ना सब सकारात्मक ही सुनाई पता है। यही सुनते हैं कि हम कर सकते हैं, हमें आता है।
हम हमेशा यही बोलते हैं हम कर सकते हैं, है ना। यही तो भावना दे दी है बच्चों के अंदर कि हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो सोचना है। तो ये बहुत ही फन एक्टिविटी होने वाली है और बहुत ही एक्साइटमेंट है हमारे अंदर, पूरी टीम के अंदर। तो वो एक्साइटमेंट हम आपको ट्रांसफर करना चाह रहे थे या कमल जी, इसलिए ये वार्ता यहाँ करने वाले थे कि बहुत बहुत मजा आने वाला है। और आप अपनी फैमिली को भी इसमें ना जरूर पार्टिसिपेट कराइएगा, अपने मित्रों को जो भी आ सकते हैं ना सभी को इनवाइट कीजिए, क्योंकि ऐसा फन फैक्टर वाली जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती हैं सभी के मन और मस्तिष्क पर। और आप अपने जो सीख रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो भी आप जेएसएस के थ्रू क्या सीख रहे हैं, कैसे चल रहा है, वो भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं। एक सुनहरा मौका है ना। कि तो आप ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर सबको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर सीखते और सिखाते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मिनट बचे हुए हैं। तो अगर किसी को कोई और बात वार्ता चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, तुम सत्र का समापन करते हुए मेरी भावना करते हुए आगे बढ़ते। अंताक्षरी में जी, जैन जी, धर्म के गाने गाना है कि सब टाइप के गाने गा सकते हैं? गाना आप कोई भी गा सकते हो, लेकिन वहां से जो आएगा शब्द या जो चीजें आएंगी उसके अनुसार ही आपको करना है। हाँ, उसी के अनुसार तो अपन जैसे कोई सा भी मतलब गाना गा सकते हैं अंताक्षरी में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी गाना गा सकते हैं, कोई भजन भी गा सकते हैं, आप कुछ भी गा सकते हैं। भजन है, गाने। इम्पोर्टेंट है भागीदारी, इम्पोर्टेंट है भागीदारी निभाना, है ना। तो जेसी ओन्स का नाम आपने सुना होगा कि वो सबसे तेज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने एथलीट में। नहीं बना सर तो गेम से कभी आउट। बोला था उनको जी नहीं बना नहीं, तो कोई आउट नहीं गेम होने वाला, सभी कोई आउट नहीं है वहाँ, सभी भागीदारी निभाने वाले, कोई आउट नहीं होने वाला इस गेम में। मजा ही इसमें है कि आउट कोई नहीं होगा, सब साथ ही रहने वाले हैं। तो जेसी ओन्स ने कहा था कि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भागीदारी निभाना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ भागीदारी निभाने के लिए आए थे और वो गोल्ड मेडल जीत कर गए थे। तो होता क्या है कि हमें पार्टिसिपेट करना है बिना डरे, रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर नहीं सोचना, पार्टिसिपेशन करना है और बढ़ जाना है। तो जीवन जब भी हमारे जीवन में तभी हमें संभावनाएं खुलेंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हम सफल होंगे जब हम बिना डरे भागीदारी करेंगे। तो एक सुनहरा मौका है, सुंदर मौका है, संगीत के माध्यम से हम लोग अपनी नई चीजें सीख पाए और भागीदारी निभा पाए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम कर पाए। तो अब हम ये सत्र की समाप्ति की ओर चलते हैं और मेरी भावना संकल्प जी आप शेयर कर, संकेत जी आप शेयर कर लेंगे मेरी भावना। उससे पहले हम आप सभी को बधाई देते हैं ये सत्र पूरा करने के लिए और अगले सत्र को शुरू करने के लिए आप ऊर्जावान और उत्साह के साथ ये सत्र अगला शुरू कीजिए। और इस बीच में जो हॉबी क्लासेज आ रही हैं वो अवश्य पूर्ण कीजिए, उससे हम बच्चों को और नए गुण और कौशल दे पाएंगे और रचनात्मकता उनके अंदर से जागृत कर पाएंगे। जी संकेत जी आप शेयर कर सकते हैं। मेरी भावना कौन करने वाले हैं? द्वितीय कौन जुड़े थे हमारे साथ? संकल्प जी। संकल्प जी आपका स्वागत है मंगल पाठ मेरी भावना की। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्मानाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी को सादर चलिए मित्रों, जय जिनेन्द्र। मिलते हैं मित्रों अपने ग्रुप पर और दोस्ती में। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। देखो